और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर, कभी भी आ सकती है आरएस तबादला सूची और चुनाव की आचार संहिता से पहले ये तबादला सूची आ सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के बाद अफसर बदले जाएंगे, ये खबर सामने आ रही है। तो किसी भी वक्त आरएस तबादला सूची यानी कि ट्रांसफर लिस्ट आरएस अधिकारियों की, अफसरों की सामने आ सकती है और चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही ये ट्रांसफर की लिस्ट आएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के बाद अफसर बदले जाएंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो बेसब्री से इंतजार तबादला सूची का, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आरएस की तबादला सूची किसी भी वक्त जारी हो सकती है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले तबादला सूची जारी होगी। तो देखिए, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं और आरएस की तबादला सूची जारी हो गई है। ये अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है। तो बड़ा अपडेट, आरएस की तबादला सूची जारी हो गई है। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। चुनाव की आचार संहिता से पहले तबादला सूची सामने आ गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में तबादला सूची भी आपके सामने होगी और आपको लिए चल रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक गोयल, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, आचार संहिता लगने से पहले ये संकेत दिए जा रहे थे लगातार और अब आरएस की तबादला सूची जारी भी कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, आचार संहिता का यानी कि निकाय और पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने जो कार्मिक विभाग है और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक गाइडलाइन यानी कि एसओपी जारी की थी और उसमें कहा था कि जो गृह जिले में पदस्थापित है या फिर 3 साल जिन अधिकारियों को या कार्मिकों को एक जगह पर जिनकी पोस्टिंग है जो यानी कि पदस्थापन है, उनके तबादले गाइडलाइन के अनुसार किए जाए। और इस लिस्ट का बेसब्री से इंतजार आरएस अधिकारियों को भी था और एक आईएएस तबादला सूची को लेकर भी काउंटडाउन है वो शुरू यहाँ पर हो चुका है। हो सकता है कि जल्द संभवतः आईएएस की तबादला सूची भी आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले हैं वो हो चुके हैं। और इसमें मुख्यतः यदि हम देखें तो जब सीए यानी कि सरकार बनी थी और योगेश श्रीवास्तव को दिल्ली से जयपुर सीएमओ भेजा गया था, अब उनको यहां से हटाकर और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में महाप्रबंधन लगा दिया गया है। महावीर खराड़ी को, जो कि आरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उनको अतिरिक्त आयुक्त टीएडी सेकंड लगाया गया है। नरेश बुनकर एडीएम राजसमंद थे, अब उनको पाली लगा दिया गया है एडीएम। अशोक कुमार चतुर्थ जयपुर के एडीएम भी यहाँ कह सकते हैं कि रह चुके हैं वो, और अभी हाउसिंग बोर्ड में थे, अब उनको एडिशनल डायरेक्टर डीएलबी लगा दिया गया है। अभी तक फिलहाल मुकेश मूंड के पास में एडिशनल चार्ज चल रहा था। अरफुल पंकज हैं, उनको एडीएम अलवर लगाया गया है। राजवीर सिंह चौधरी हैं, उनको यहाँ पर सचिव नगर विकास न्यास सीकर लगाया गया है। अशोक कुमार शर्मा हैं जो कि नगर निगम में थे, उनको एडीएम कोटपुतली बहरोड लगा दिया गया है। अनिल कुमार शर्मा को उदयपुर डीएसओ लगाया गया है। आलोक जैन हैं, उनको उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि ये पद खाली चल रहा था। हमने खबर भी प्रसारित की थी कि राज्य निर्वाचन आयोग में 2 पोस्ट खाली चल रही हैं, फिर भी तेजी से वहां काम चल रहा है और अब यहां उप सचिव का पद है वो भर दिया गया है। आलोक जैन को उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग लगा दिया गया है। आकाश रंजन, जो कि एक कह सकते हैं रिश्वत के मामले में एसीबी ने उनको पकड़ा था, उसके बाद में उनको एपीओ कर दिया था और अब उनको सहायक आयुक्त वापस से, आप देखिए, आकाश रंजन यानी कि लगातार बैक टू बैक यहाँ देवस्थान में फिर से उनको काबिज यहाँ पर कर दिया गया है। और जगदीश प्रसाद गौड़, जो सीकर में लंबे समय से यहाँ पर हैं, उनको एसडीएम हिंडौन सिटी लगा दिया गया है। संजीव कुमार शर्मा, उनको उपखंड अधिकारी कोटड़ा लगाया गया है। और त्रिलोक चंद मीणा हैं, उनको यानी कि
एनर्जी डिपार्टमेंट के जो विशेष सचिव है यानी ऐसे हैं कालूराम, उनकी जगह अब त्रिलोकचंद मीणा है, वो यहाँ पर जिम्मेदारी संभालेंगे। विशेष सहायक सचिव राज्य मंत्री लगाया गया है ऊर्जा विभाग में हीरालाल नागर के। ओम प्रकाश सारन है, वो अभी तक कोटपुतली बहरोड लंबे समय से थे, अब उनको जोधपुर शहर की जिम्मेदारी दे दी गई है। राजकुमार कसवा को एडीएम राजसमंद लगा दिया गया है। योगेश कुमार डागूर जो अलवर में एडीएम थे, अब उनको डीग का एडीएम लगा दिया गया है। सिराज अली जेदी जो कि कुछ दिनों पहले ही जेडीए में उनकी एंट्री हुई थी, लेकिन अब फिर से वो उप महानिरीक्षक यानी कि स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में लगा दिए गए हैं। कपिल कुमार यादव को भूमि अवाप्ति अधिकारी खैरतल तिजारा लगाया गया है। पुष्पा हरवानी उनको एडीएम शाहबाद लगाया गया है। ओम प्रभा को उपखंड अधिकारी राजसमंद। छोटूलाल शर्मा है, उनको एसडीएम बिजोलिया। जय सिंह सेकंड है, उनको एसडीएम डीडवाना कुचामन। जावेद अली है, उनको सीओ जिला परिषद या समझ आता हूँ सीओ वक्फ बोर्ड लगाया गया है। बनवाई लाल सिंसिनवार को भीलवाड़ा शाहपुरा यानी एसडीएम लगाया गया है। लक्ष्मीकांत कटारा जो कि नगर निगम में भी रहे हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, अब आयुक्त नगर निगम अलवर लगा दिया गया है। अरविंद शर्मा है, उनको भरतपुर एडीएम लगाया गया है। संदीप कुमार बैरड को प्रताप यानी धरियावाद में एसडीएम लगाया गया है। नरेंद्र कुमार मीणा को मालपुरा एडीएम लगाए गए हैं। और अनिल कुमार सिंगल हैं, उनको डीआईजी स्टाम्प यानी कि मुद्रांक पंजीयन विभाग में कोटा लगाया गया है। मुकेश मीणा को बांसवाड़ा यानी कुशलगढ़ एसडीएम, और मनोज कुमार वर्मा हैं, उनको सिकराय एसडीएम जयपुर नगर निगम में थे। अशोक कुमार हैं, उनको उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण। राम कुमार वर्मा उनको छोटी सरवन में एसडीएम। दीपांशु सागवान उपखंड अधिकारी आनंदपुरी। मुकेश चौधरी फर्स्ट उपखंड अधिकारी बदनौर। इसके अलावा अंशुल सिंह उपखंड अधिकारी मालपुरा। सुमन सोनल उनको नीमका थाना। ब्रजेश विजेंद्र मीणा हैं, उनको भोपाल सागर यानी कि एसडीएम लगाया गया है। रामोतार मीणा थर्ड, उनको उपखंड अधिकारी 12। नीलम लखारा को उपखंड अधिकारी लसाड़िया। राजीव सिंह यादव उनको उपखंड अधिकारी सुहागपुरा। एकता काबरा को बांदीकुई कोई एसीएम। संगमित्रा बरड़िया हैं, उनको यहाँ पर संगमिता बरड़िया को उप स्थापक अधिकारी विभागीय जांच। प्रवीण कुमार सेकंड, उनको एडीएम शहर अजमेर। अंजना सहरावत उनको अट्रू लगाया गया है एसडीएम। नारायण लाल बुनकर है, उनको सहायक कलेक्टर कोटपुतली बहरोड। रामचंद्र खटीक उनको एडीएम झालावाड़। इसके अलावा जेपी बैरवा हैं, उनको एसीएम धौलपुर। मूलचंद लूनिया हैं, उनको सहायक सचिव राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि कुल मिलाकर राज्य निर्वाचन आयोग में जो वैकेंट पोस्ट चल रही थी उनको यहाँ पर भर दिया गया है। लाखन सिंह गुजर हैं, उनको उपखंड अधिकारी सरमुथड़ा। और गौरव कुमार मित्तल उपखंड अधिकारी मलाना डूंगर। राजीव शर्मा हैं, उनको एडीएम दौसा। चिमनलाल मीणा को झाड़ोल एसडीएम। भारत भूषण गोयल को पंचायत राज विभाग से जिला आबकारी अधिकारी कोटा लगा दिया गया है। अभिषेक चारण है, उनको गोविंदगढ़ यानी अलवर जिले के अंदर गोविंदगढ़ में एसडीएम। पिंकी मीणा है, उनको मुख्यालय लगा दिया गया है दौसा एसीएम। नीरज मिश्रा उपखंड अधिकारी रामसर। भवानी सिंह है, उनको उपखंड अधिकारी बयाना। और दामोदर सिंह हैं, उनको उपखंड अधिकारी इटावा जो कि एपीओ जेडीए से हो गए थे, उनको अब इटावा में पोस्टिंग दे दी गई है। उपेंद्र कुमार शर्मा हैं, उनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उप सचिव लगाया गया है। प्रभजोत सिंह गिल यानी कि उनको खाजूवाला लगाया गया है। सुनील शर्मा उपखंड अधिकारी अरनोद। ओम प्रकाश मीणा उपखंड अधिकारी जमवारामगढ़। मोहर सिंह मीणा करौली में मंडरायल जो जिला है उपखंड अधिकारी लगाए गए हैं। ललित मीणा है, उनको माधोराजपुरा जयपुर में लगाया गया है एसडीएम जमवारामगढ़ से। दीपक मित्तल को सांगोद यानी एसडीएम लगाया गया है। दिलीप सिंह है, उनको उपखंड अधिकारी चित्तौड़गढ़। जयंत कुमार फागी एसीएम थे, उनको टोडा राय सिंह यहाँ पर एसडीएम लगाया गया है। पंकज गढ़वाल को उपखंड अधिकारी फतेहपुर। मांगी लाल हैं, उनको उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर। जीतू कुलहरी उपखंड अधिकारी डेगाना। अर्चना व्यास हैं, उनको जोधपुर में उपखंड अधिकारी दक्षिण लगाया गया है। मोनिका जाखड़ को उपखंड अधिकारी मलसीसर। और अपूर्वा परवाल हैं जो कि जयपुर में विकास जेडीए में थी, उनको ओएसडी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम आयोजना विभाग में। सुप्रिया हैं, उनको सहायक कलेक्टर जमवारामगढ़ लगा दिया गया है। हेमराज गुजर उनको सीकरी डीग लगाया गया है। अनिल कुमार हैं, उनको चीकली डूंगरपुर में। जवाहर सिंह जैन उपखंड अधिकारी लाखेरी। हरी सिंह देवल हैं, उनको उदयपुर नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर। और दिव्या सिंह है, उनको उपखंड अधिकारी तिजारा खैरतल। मनीष कुमार जाटव एसीएम मुंडावर। नवनीत कुमार उनको कोटपुत बानसूर के अंदर एसडीएम लगाया गया है। जोधपुर में नगर निगम में उपायुक्त मनीषा को लगाया गया है। और इसी तरीके से जो विकास मोहन भाटी हैं, उनको उपखंड अधिकारी साबला डूंगरपुर लगाया गया है। प्रियंका बड़गुजर हैं, उनको उपखंड अधिकारी मंडावर दौसा लगाया गया है। सीमा तिवाड़ी हैं,
उनको चाकसू में एसडीएम लगाया गया है। इसी तरीके से कपिल शर्मा उनको कोटा एसडीएम और सोहन सिंह नरूका अलवर से उनको सेक्रेटरी बीडीए यानी कि भरतपुर विकास प्राधिकरण लगाया गया है। वीरेंद्र सिंह है उनको उपखंड अधिकारी जैसलमेर, नरेश सोनी को कुंभलगढ़ एसडीएम, सत्यनारायण है उनको पुंगल एसडीएम लगाया गया है। अरुण कुमार जैन उपखंड अधिकारी फूलिया कला, ब्रजेश गुप्ता को उपखंड अधिकारी ऋषभ देव, गजेंद्र सिंह को उपखंड अधिकारी तालेड़ा, संदीप चौधरी को उपखंड अधिकारी सूरजगढ़, रमेश चंद्र भरडिया को उपखंड अधिकारी गलियाकोट, सुभाष चंद्र को उपखंड अधिकारी सीकर, बलबीर सिंह हैं उनको मौजमाबाद से फागी एसडीएम लगा दिया गया है। इसी तरीके से स्वाति गुप्ता हैं उनको महाप्रबंधक गंगानगर शुगर मिल्स गंगानगर लगाया गया है। विनीता स्वामी हैं उनको एसीएम कपासन और राजेश कुमार मीणा हैं उनको बोली यहाँ पर लगाया गया है। तो ताराचंद वेकट है उनको फतेहगढ़ एसडीएम लगाया गया है। नीलम मीणा है उनको उपनिदेशक प्रशासन रीपा जयपुर यानी कि ओटीएस लगाया गया है। मुक्ता राव को एसीएम चोमू लगा दिया गया है प्रियंका बड़गुजर के स्थान पर। वर्षा शर्मा है जो कि पिछली तबादला सूची में उनको खंडार एसडीएम लगाया था, अब उनको हाउसिंग बोर्ड संपदा प्रबंधन की पोस्ट पर लगा दिया गया है। सिद्धार्थ सांधू हैं जो फलोदी लोहावट में एसडीएम थे, अब उनको जोधपुर उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास। पूनम है उनको जहाजपुर में भीलवाड़ा एसीएम और गरिमा शर्मा है जो कि डीएलबी में पिछली ही तबादला सूची के अंदर उनका बस्सी एसडीएम से और सहायक निदेशक स्थानीय निकाय विभाग में तबादला हुआ था, लेकिन फिर तबादला सूची में उनका नाम है और उनको ओएसडी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम आयोजना विभाग यानी कि या आप देखेंगे दो अधिकारी ऐसे हैं जिनको ओएसडी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम आयोजना विभाग में लगाया गया है। महेश गागोरिया उनको उपखंड अधिकारी हमीरगढ़ और मालविका त्यागी हैं उनको एसी यानी कि सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा। सरिता शर्मा जो चाकसू एसडीएम शायद पिछली ही तबादला सूची में लगी थी, अब उनको डीआईजी जयपुर की पोस्ट पे फर्स्ट की पोस्ट जो देवेंद्र जैन के रिटायरमेंट के बाद खाली चल रही थी उस पर लगाया है। राजेश झाकड़ फिर से उपायुक्त परिवहन विभाग में आ गए हैं यानी कि पिछली तबादला सूची में उनको जयपुर एसडीएम से उदयपुर वाटी सहायक कलेक्टर झुंझुनू लगाया था और अब उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लगा दिया गया है। भरतराज गुजर को नगर निगम अजमेर, संजीव कुमार खेदड़ हैं उनको भीलवाड़ा यानी कि आसिंद है उसमें उपखंड अधिकारी। बजरंगलाल स्वामी फिर से पिछली तबादला जो सूची ही थी उनको आमेर से कह सकते हैं कि आमेर से मंडावर दोसा लगाया था, अब फिर से साउथ के अंदर वो उपखंड अधिकारी साउथ लग गए हैं। अर्चना बुगलिया को उपखंड अधिकारी अराई अजमेर, विष्णु बंसल को सहायक कलेक्टर मुख्यालय लालसोट, मनीषा रेशम है उनका उपखंड अधिकारी यहाँ पर लक्ष्मणगढ़, गुलाब सिंह वर्मा दूदू एसडीएम, रमेश कुमार एसडीएम जॉबनेर, कपिल कुमार कोठारी पीपलू एसडीएम, संजीव कुमार वर्मा पीपलखूट एसडीएम, अमिता बिश्नोई सहायक कलेक्टर मुख्यालय नागौर। इसी तरीके से निर्मा बिश्नोई हैं उनको उपखंड अधिकारी भीम लगाया गया है। रतन कौर को उपखंड अधिकारी समेरी सलुम्बर, पंकज कुमार हैं उनको मुंडवा उपखंड अधिकारी लगाया गया है। अजीत कुमार राठौड़ हैं उनको चोमू एसडीएम लगाया गया है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जो एक आशीष शर्मा की जो लगातार सोशल मीडिया पे लगातार वो रील्स जो उनकी नज़र आ रही थी और उसके बाद में उनका तबादला यहाँ कर दिया गया है और अब अजीत सिंह राठौड़ को यहाँ लगा दिया गया है। और नरेंद्र कुमार जैन जिनको अब अतिरिक्त निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग में, अजीत कुमार गोदारा को फलोदी सहायक कलेक्टर, सविता शर्मा जो थानागाजी एसडीएम थी अब उनको दातारामगढ़ लगा दिया गया है। पिंकी हैं उनको मालाखेड़ा और राजीव बड़गुजर को प्रतापगढ़ एसडीएम, ईश्वरलाल खटीक हैं उनको डूंगला एसडीएम, सुमन देवी हैं उनको रामपुरा डाबड़ी एसडीएम उनको लगाया गया है। आसपुर एसडीएम मनीलाल तीरगर को लगाया गया है। उपखंड अधिकारी आमेट राजेश मीणा को लगाया गया है। और प्रेमराज मीणा जो कि करौली के अंदर एसडीएम थे अब उनको महुआ दौसा में एसडीएम लगा दिया गया है। प्रीति मीणा है उनको उपखंड अधिकारी कोटड़ी, संजय चरपोटा है उनको सीमलवाड़ा एसडीएम, प्रिया बजाज है उनको एसडीएम नोखा, शुभम शर्मा है उनको उपखंड अधिकारी रावतसर, निधि उड़सरिया उनको लोहावट में एसडीएम। इसी तरीके से अश्वनी जो मालू हैं उनको सज्जनगढ़ उपखंड अधिकारी लगाया गया है। करमवीर सिंह हैं उनको सिंधरी में एसडीएम लगाया गया है। दिव्या सोनी को सहायक कलेक्टर अजमेर मुख्यालय, दिव्या बिश्नोई हैं उनको आऊ उपखंड अधिकारी, मोहन चौधरी हैं उनको पीसागन एसडीएम, तनिया रिनवा है उनको एसडीएम उदयपुर वाटी, परमजीत हैं उनको सिरोही एसडीएम लगाया गया है। इसी तरीके से साक्षी पुरी हैं उनको विजयनगर उपखंड अधिकारी, कौशल्या बिश्नोई को अनूपगढ़ एसडीएम और सौरभ भांबू को श्री माधोपुर, जवाहरलाल को श्री डूंगरगढ़ और ऋतुराज शर्मा है उनको वैर, अनिल कुमार वीणा को कामा
सुनील कुमार पीपलीवाल को बांदीकुई, राकेश कुमार रावत को करौली एसडीएम लगाया गया है। दिनेश कुमार है उनको रूपवास एसडीएम, और धर्मेंद्र वर्मा हैं उनको सांवर और उपखंड अधिकारी भिनाय सुनील कुमार मीणा को लगाया गया है। इसी तरीके से नीतू मीणा है उनको बावनवास, और भावेश धनवत को लक्ष्मण का एसडीएम, और किशनगंज में उपखंड अधिकारी हेमंत कुमार घनघोर, नेहा राठी है उनको सहायक कलेक्टर बहरोड, और अमृता खंडेलवाल उपखंड अधिकारी खंडार, नीलेश कुमार कलाल उपखंड अधिकारी खेरवाड़ा, महिपाल सिंह राजावत उपखंड अधिकारी सरदार शहर, मुकेश कुमार अग्रवाल को मोजमाबाद एसडीएम, दीपक सांखला को उपखंड अधिकारी बागीडोरा, और आशीष कुमार शर्मा जो कि एसडीएम चोमू थे उनको उपखंड अधिकारी नेचवा सीकर, अभिषेक कुमार सिंह को सहायक कलेक्टर मुख्यालय सांबर, प्रवीण कुमार रत्नू को बापिणी उपखंड अधिकारी, सर्वेश्वर निम्बार को शिवगंज, अरविंद कविया को शापरा एसडीएम जयपुर, श्याम सुंदर बेनीवाल को हनुमानगढ़ एसडीएम, और इसी तरीके से गंगापुर में विनोद कुमार, अलका श्रीवास्तव को थानागाजी में लगाया गया एसडीएम, पायल जैन है उनको उपखंड अधिकारी धौलपुर, और प्रांजल कंवर को नवलगढ़, प्रीति चौहान को सहायक कलेक्टर जय आमिर सेकंड, सुमन राठौड़ को उपखंड अधिकारी बालेसर, अजीत कुमार बुंदेला को शाहपुरा में सहायक कलेक्टर, और बाबूलाल को उपखंड अधिकारी टिप भी लगाया गया है। और कुछ ऐसे अफसर हैं जिनको तबादला, जिनको कह सकते हैं कि एपीओ भी किया गया है, कुछ के तबादले पिछली जो तबादला सूची 19/6 को निकली थी उसमें उनके तबादले निरस्त भी किए गए हैं, और साथ में सेकंड का भी यहाँ पर चार्ज दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो लिस्ट तबादला सूची निकली है वो प्रस्तावित नगरीय निकाय पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव के मद्देनजर ये इन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। यानी कि ये तबादला सूची में एसडीएम, सहायक कलेक्टर और कुछ डिपार्टमेंट्स में ही बदला गया है, और सबसे बड़ा बदलाव एसडीएम यानी कि उपखंड अधिकारियों के किए गए हैं। उपखंड अधिकारियों को इधर से उधर यहाँ पर किया गया है, क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका रहती है चुनाव के अंदर, और रिटर्निंग अधिकारी के रूप में वो काम करते हैं। तो जिनके गृह जिले पड़ रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि जिनको 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, उनके तबादला सूची उसकी एक्सरसाइज कार्मिक डीओपी ने की, और उसके बाद ये तबादला सूची आज जारी कर दी है। और इस तबादला सूची के बाद इनको जल्द से जल्द अपनी नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करना होगा। लेकिन इस तबादला सूची में कुछ ऐसे नाम हैं जिनके तबादले लंबे समय बाद जयपुर से बाहर हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने कह सकते हैं कि अपना जुगाड़ करके वापस से जयपुर में एंट्री यहाँ पर कर ली है। जयपुर में देखिए निकाय, पूरे प्रदेश भर में 309 निकायों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और संभवतः 18 अगस्त तक हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, और 15 तारीख से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डिपार्टमेंट्स को तबादला सूची जारी करने के डायरेक्शन दिए थे, और आज इस क्रम में आरएस की तबादला सूची आ गई है। और आने वाले समय में हो सकता है कि तहसीलदार सेवा के जो अधिकारी हैं उनकी भी तबादला सूची है वो देखने को मिले, और आईएएस की तबादला सूची पर तो मंथन हालांकि चल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री के फाइनल करने के बाद में तबादला सूची है डीओपी ने जारी कर दी है। अब जो लोग इस तबादला सूची का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, या मनचाही पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, या 3 साल का बैरियर या उनके होम डिस्ट्रिक्ट का जो बैरियर आ रहा था, अब उसको सब कुछ करते हुए पूरा कह सकते हैं कि डीओपी ने ये तबादला सूची है वो जारी कर दी है, और राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है, जो एसओपी है, उसके मुताबिक ये तबादला सूची है वो जारी कर दी है। और अब सरकार पंचायत चुनाव से पहले, यानी कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले पूरी कह सकते हैं कि ये अफसरों की जो फील्डिंग है यहाँ पर अब जमेगी। बिल्कुल दीपक, 183 आरएस अधिकारियों की ये फील्डिंग एक तरीके से कहा जाए तो कर दी है सरकार की तरफ से, यानी कि सिस्टम को लेकर जो तैयारियां थी अलग अलग लेवल पर वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि दोनों ही चुनावों की बात करें, पंचायत के निकाय की बात करें, आरएस अधिकारियों के यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण रोल होते हैं, क्या महत्वपूर्ण उनकी जिम्मेदारियां होती हैं? इस चुनाव की अगर बात करें तो किस किस लेवल पर आरएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है या उनकी जिम्मेदारी रहती है? बिल्कुल देखिए जो लॉटरी की जो प्रक्रिया होगी आने वाले समय के अंदर, जिला स्तर पर जो निकाय की जो लॉटरी होती है वो उसमें आपके पार्षदों की जो लॉटरी है वो तो जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में निकलती है। उसके बाद में आपके जब पंचायत इलेक्शन होते हैं या नगर पालिका के जब इलेक्शन होंगे तो और पंचायत के, तो उसमें जो पंचायत समिति सदस्य या सरपंच की जो लॉटरी है वो एसडीएम स्तर पर निकाली जाती है, यानी कि उपखंड स्तरीय अधिकारी जो होता है, और जो
रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो एक उपखंड अधिकारी होता है और सरकार और ये राज्य निर्वाचन आयोग को तमाम जो सूची है जिला कलेक्टर की ओर से, जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से यहाँ पर भेजी जाती है कि इस विधानसभा क्षेत्र का ये रिटर्निंग ऑफिसर है। और उपखंडों के अंदर, क्योंकि जयपुर तो बहुत बड़ा जिला है, जयपुर के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं अलग अलग विधानसभा वाइज होते हैं, उनमें उपखंड अधिकारी भी होते हैं, कुछ जो मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के जो डीआईजी हैं वो भी होते हैं। लेकिन उपखंड जो छोटे उपखंड हैं वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम होते हैं और सहायक के तौर पर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर एसीएम या तहसीलदार को वो एडजॉइन लगा लेते हैं। तो भूमिका बहुत रहती है। कुछ जगह ऐसी थी उपखंड अधिकारियों की जहां पर वैकेंट चल रही थी, रिक्त पद चल रहे थे, कुछ अफसर ऐसे थे जो एपीओ चल रहे थे उन्हें पोस्टिंग दी गई है और जो रिक्त पद चल रहे थे उनको भरा इस तबादला सूची में गया है। हो सकता है इसमें कुछ संशोधन हो सकता है क्योंकि 15 तारीख तक का भी वक्त है सरकार के पास में और 15 तारीख से पहले तबादला सूची हो सकता है कि कुछ ऐसे नाम हो और इसमें और एडिशनल एक तबादला सूची आ जाए। लेकिन इतना जरूर है कि ये जंबो तबादला सूची है, 183 के नाम के लगभग ये तबादला सूची है वो जारी की है। और पिछले महीने भी ये तबादला सूची आरएस कह सकते हैं कि जून से पहले भी एक तबादला सूची आई थी, जून के महीने में भी एक तबादला सूची आई थी, वो भी एक जंबो तबादला सूची थी। और उसके बाद में ये चुनाव से पहले तबादला सूची जंबो है और अब चुनाव के बाद यानी कि निकाय और पंचायत चुनाव के बाद ही इस तरह की तबादला सूचियां हैं वो देखने को मिलेगी। या तो कह सकते हैं कि अगले साल 2027 फरवरी मार्च के अंदर या फिर कुछ यदि इसमें संशोधन होगा तो 15 अगस्त से पहले तबादला सूचियां हैं वो एडिशनल वो जारी हो जाएगी सप्लीमेंट्री। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दीपक, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसके बाद भी आईएएस अधिकारियों की या फिर और भी अगर देखें तो कुछ अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं, इनको लेकर क्या जानकारी है? कब तक ये तबादला सूचियां सामने आ जाएंगी? दूसरी तरफ ये कि जब आईएएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं, लिस्ट आ गई है 183 अधिकारियों की, तो उन्हें ज्वाइनिंग कब तक करनी होगी? क्या कोई समय सीमा उन्हें दी गई है? बिल्कुल, देखिए आईएएस तबादला सूची में इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं होती है और ना ही उस पर कह सकते हैं कि, लेकिन इतना जरूर है कि आईएएस तबादला सूची का भी कह सकते हैं चर्चाएं जोरों पर है। कुछ डिपार्टमेंट्स के जो एचओडी हैं या सेक्रेटरी लेवल के जो अफसर हैं या कुछ कलेक्टर्स हैं वो बदले जा सकते हैं और सुगबुगाहट है कि ये आईएएस की तबादला सूची भी जल्द आ सकती है। कुछ जगह पर डिस्प्यूट जहां चल रहे हैं या फिर अफसरों से या मंत्रियों की नाराजगी है, इसका लेकर भी फेरबदल संभव है कुछ डिपार्टमेंट्स में। और आने वाले समय में या तो आज या 1-2 दिन के अंदर आईएएस की तबादला सूची भी संभवतः आ सकती है, जिसमें तो 1 से 2-3 दिनों में तबादला सूची जो है वो आ सकती है आईएएस अधिकारियों के भी। ठीक है दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम विस्तृत जानकारी